Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel. आज का हमारा सेशन है टेंस पर और टेंस में आज हम करेंगे पास्ट टेंस। टेंस में हमारा सेशन है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कि पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनती है। बात हम करते हैं इसकी हिंदी पहचान की। हिंदी पहचान वैसे तो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन था, थे, थी, ई, अगर ऐसे कुछ हिंदी में शब्द आते हैं तो वो पहचान करवाते हैं पास्ट के टेंस की। अब पास्ट टेंस में हम आज कौन सा कर रहे हैं? तो आज हम कर रहे हैं पास्ट सिंपल। आज हम करेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जितने भी हम टेंस करते हैं इसमें एकमात्र टेंस अफर्मेटिव, पास्ट सिंपल में एकमात्र अफर्मेटिव जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी कहीं भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं देखते हो। तो यह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसी के साथ ही हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें सबसे पहले यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो जो हमारा पास्ट सिंपल है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डिड। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी? पास्ट सिंपल में डिड रहेगी। इसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसमें एक नोट ध्यान रखना है, जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था कि जब भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं डिड और इसके बाद अगर वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब भी सेंटेंस में हम डिड यूज कर लें और डिड के बाद हम यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा हम कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थी इंटेरोगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। नेगेटिव सिंपल की तरह रहती है। सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट और नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव में हम यूज करते हैं नॉट को, और नॉट हमेशा हमारा कितने नंबर पे रहेगा? थर्ड नंबर पे। तो नॉट को थर्ड नंबर पे लाने के लिए हम उससे पहले क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट के सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, फिर आया हमारा थर्ड नंबर पे नॉट, फिर भी फर्स्ट, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट थर्ड नंबर पे रहा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज हम कर रहे हैं डिड। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। दोनों को जोड़ देते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन दोनों को मिला के हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, जो है हमारे पास डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड नंबर पे नॉट, फिर भी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव भी बन गया और साथ में नोट बन गया। ये थी बेसिक स्ट्रक्चर इसकी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल की कैसे बनती है। तो एकमात्र स्ट्रक्चर जिसमें हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी है इसमें डिड और बाद में सब्जेक्ट। अब हमने एक चीज में नोट की कि चाहे हमने इंटेरोगेटिव यूज किया चाहे हमने नेगेटिव में, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं सिर्फ डिड को। तो इतनी बात हमारे समझ में आती है कि पास्ट सिंपल में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है हमारे पास? वो है डिड। जब अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर दे चाहे वो हमें प्लूरल दे दे, दोनों ही फेस में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो होगा डिड। एक होती है डब्ल्यूएच वर्ड स्ट्रक्चर, जो डब्ल्यूएच वर्ड से बनती है,
तो उसमें क्या रहता है, WH वर्ड से स्टार्ट हो या फिर HW से स्टार्ट हो। मतलब WH वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ऐसे जो भी वर्ड हैं, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, ये सारे के सारे क्या हैं, WH वर्ड क्वेश्चन है। अगर इनसे स्टार्ट होता है तब स्ट्रक्चर कैसे बनती है, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और एट द एंड रहता है क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें नेगेटिव हो रहा है तो इसको नेगेटिव हम बना के देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या रहेगा, यहां से हम इसको चेंज कर देंगे, इतना तो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड पहले आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा डिड, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आ गया सब्जेक्ट और फिर आया नॉट, फिर बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एकमात्र केस ऐसा है जिसमें नॉट का यूज हम कहां कर रहे हैं, 4 नंबर पे। अब तक हमने इतना ही ध्यान दिया है कि नॉट हमेशा कहां रहता है, थर्ड प्लेस पे। नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता है, थर्ड नंबर पे रहता है। लेकिन जैसे ही हम WH वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं, WH वर्ड के साथ जोड़ते हुए हम किससे बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तब हम क्या करेंगे, नॉट को 4 नंबर पे यूज कर देंगे। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर, और अब हम इसके रूल देखते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं और कहाँ इनका यूज होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो हम इसके टाइम एडो देखते हैं। टाइम एडो बोले चाहे हम इसे कीवर्ड बोल दें, ठीक है, दोनों ही नाम इसको हम ले सकते हैं। चाहे हम इसे बोले टाइम एडो, चाहे हम इसे बोले कीवर्ड। ऐसे वर्ड जो हमें पास्ट के सिंपल की पहचान करवाएंगे कि पास्ट जो सिंपल है वो हम कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड हैं एगो, लॉन्ग एगो लिखें चाहे हम इसे लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है, लॉन्ग एगो लिखा हो या लॉन्ग लॉन्ग एगो लिखा हो, इसी में ही आता है। या लिखा हो वंस या वंस अपॉन, या कहीं हमें सेंटेंस में वर्ड मिल जाता है एज सुन एज। एज सुन एज भी हम पास्ट सिंपल में ही पढ़ते हैं। एज सुन एज जहां भी सेंटेंस में आएगा वो पास्ट सिंपल का ही एग्जांपल रहेगा। या फिर लिखा हो लास्ट, और लास्ट के बाद, लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ मिले, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे। कहने का मतलब है कि लास्ट के बाद में इनमें से कुछ भी जुड़ा हो, चाहे लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मॉर्निंग है, लास्ट इवनिंग है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट ट्यूसडे है, लास्ट थर्सडे है, कुछ भी हो जो लास्ट के साथ जुड़ा हो, या हो एगो, लॉन्ग एगो, या फिर लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस हो या वंस अपॉन। ये दोनों वर्ड हम स्टोरी वगैरह में पढ़ते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो या वंस अपॉन ए टाइम, इस तरह के वर्ड हम स्टोरी में देखते हैं। एज सुन एज अगर आता है तो वो भी पास्ट सिंपल में आता है, या फिर इसके साथ हो इन 1991, इन 1947, इन 2000। कहने का अर्थ है कि फिक्स कोई भी ईयर आए इस फॉर्मेट में।
इन 2009, इन 1947, इन 1991। ये हमारे कीवर्ड हैं जो हमें पहचान करवाएंगे पास्ट के सिंपल की। अब हम इनका यूज हमारी जो सेंटेंस है उन स्ट्रक्चर में करके देखते हैं कि किस तरह से वो एग्जाम में हमारे आते हैं। आप अगर इनको नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और इतनी गारंटी है कि यहाँ के बाद आपको किसी और बुक से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल जो हमारे पास स्ट्रक्चर थी वो थी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान रखना है कि एकमात्र टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी आप टेंस में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं देखते। ठीक है, एग्जांपल्स में देखिए, ही प्लेड चेस लास्ट संडे। इस तरह के एग्जाम्पल है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जिसमें हमें वर्ब को फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हम पहले क्या करेंगे, हम उसका टाइम एंड वर्ब पहचानेंगे। जो कीवर्ड दिया गया है जो हमें पहचान करवाएगा, तो इसमें हमारे पास जो कीवर्ड है वो है लास्ट संडे। लास्ट संडे हमें पहचान करवाता है वो पास्ट के सिंपल की। और अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड। तो ही प्लेड चेस लास्ट संडे। As soon as we, वर्ब है see the tiger, we blank, वर्ब है run away। ठीक है, as soon as जब भी आएगा, as soon as को हम पास्ट के सिंपल में ही यूज करेंगे। और इसमें हमेशा दो सेंटेंस आते हैं, एज ए कनेक्टिव वर्ड ये यूज होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट में लगता है एज सुन एज वी सी। अब सी की हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, एज सुन एज वी सॉ द टाइगर वी रन अवे। तो रन की भी हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो रन की सेकंड फॉर्म है रेन। तो एज सुन एज वी सॉ द टाइगर वी रैन अवे। जैसे ही हमने टाइगर को देखा हम भाग गए। तो हमें याद रखना है कि जहां एज सुन एज का यूज होता है वहां भी पास्ट सिंपल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंडिया ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1947। तो हमने बात की थी अभी कि अगर इन के बाद कोई फिक्स ईयर दिया जाता है, इस तरह का फॉर्मेट अगर बनता है तो वो बनता है पास्ट के सिंपल में। और पास्ट सिंपल में जब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, तो वहां हम फिल करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इंडिया गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, और एक और हम बना लेते हैं, मिस्टर सिंह वॉच ए स्टोरी। स्टोरी की जगह हम इसे कर देते हैं, अब मूवी कर देते हैं। तो मूवी यस्टरडे। मिस्टर सिंह ब्लैंक वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो हमें टाइम एट वर्ब देखना है, कीवर्ड ढूंढना है। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, यस्टरडे। और यस्टरडे हमें पहचान करवा देगा पास्ट के सिंपल की। और सिंपल स्ट्रक्चर में हमें पता है हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की
सेकंड फॉर्म। तो वॉच की जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वो बनती है वॉच्ड। तो जो भी सिंपल सेंटेंस पास्ट में बनते हैं उनमें सब में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम इसमें किस तरह से बनाते हैं। पहले देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हम करेंगे, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट सिंपल में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारे पास डिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड का, और इसके बाद रहेगा हमारा सब्जेक्ट। अब हमें इतनी बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दोनों भी किसी फॉर्मेट में आ रहा है। सिंगुलर आता है तब भी डिड यूज करना है, अगर प्लूरल आ रहा है तब भी डिड यूज करना है। कब? जब हम पास्ट सिंपल के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और हमें एक बात और याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में हम डिड यूज करते हैं उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे ब्लैंक यू फिर ब्लैंक सी, माय ब्रदर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में क्या है, हमारे पास दो ब्लैंक आए हैं। जब भी सेंटेंस में हमारे पास दो ब्लैंक आए, एक सेंटेंस जो एक सेंटेंस है वो किससे बनता है, उसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद की क्या हो, मेन वर्ब हो। जब ये कंडीशन को कोई भी पूरा कर रहा है तो वो क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। एक सब्जेक्ट है, एक ही मेन वर्ब है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी मेन वर्ब या सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सिंगल सेंटेंस है। और सिंगल सेंटेंस में जब भी हमें दो ब्लैंक मिलते हैं तो जो फर्स्ट ब्लैंक होता है उसमें हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड वाले में यूज करेंगे मेन वर्ब। एक पहचान तो ये। दूसरी पहचान ये है कि इसके एट द एंड क्या यूज किया गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क आया है। और क्वेश्चन मार्क अगर एंड में आ रहा है तो स्टार्ट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की पहचान हम कहां से करेंगे, हमारे टाइम एडवर्ब से। यस्टरडे पास्ट सिंपल, कि यस्टरडे पास्ट सिंपल में आता है, और पास्ट सिंपल में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। और डिड के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू सी माय ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने मेरे भाई को कल देखा था। नेक्स्ट देखिए, डिड दे मीट योर फैमिली। इसमें क्या है, इसमें पहले से ही डिड को दिया गया है, पहले से ही डिड को यूज कर लिया गया है। और हमारे पास रूल जो कहता है कि अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है और हम वर्ब फिल कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां हमारा आंसर रहेगा मीट। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अभी हम बनाते हैं इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव नेगेटिव में क्या रहता है, नेगेटिव में हमें नॉट यूज करना है, और नॉट का जो स्थान है वो भी क्या रखना है, थर्ड नंबर पे। स्ट्रक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो सिंपल की तरह स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम यूज करते हैं इसमें भी सब्जेक्ट, और नॉट को थर्ड नंबर पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है वो है डिड, उसके बाद हमने यूज किया नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। इसमें देखिए, दे नॉट राइट a story book
लास्ट ईयर। तो हमारे पास अब ब्रैकेट में क्या आ गया है, नॉट राइट, मतलब हमें नॉट भी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कीवर्ड से हम सेंटेंस का जो टेंस है वो किस टाइम यूज किया गया उसको पहचानेंगे। तो लास्ट ईयर, लास्ट मतलब पिछला, पिछले साल उन्होंने क्या नहीं लिखा, एक स्टोरी बुक नहीं लिखी। तो हमने पहले हिंदी में जाना था कि था, थे, थी, आ या ई आता है तो वो पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल की पहचान यहां से हुई। अब हम क्या करते हैं, हमें नोट यूज करना है। तो नोट कितने नंबर पे रहेगा, थर्ड नंबर पे। और उससे पहले हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट सिंपल में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है डिड, नॉट, और राइट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या रहेगी, राइट। एज इट इज हम यूज करेंगे। वी नॉट pluck fruits yesterday। तो इसमें आंसर कर दीजिए जल्दी से। वी डिड नॉट pluck। ठीक है, इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है डिड के बारे में। डिड सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर आता है चाहे हमारा प्लूरल आता है, दोनों में से किसी तरह का भी सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, हम डिड को ही यूज करेंगे। प्लूरल है तब भी डिड आएगा हमारा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है, जब भी सेंटेंस में हम डिड यूज कर लेते हैं, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा यूज होगी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। इससे नेक्स्ट हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी में बदलाव कर देंगे थोड़ा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब दोनों स्ट्रक्चरों को मिलाकर हम दोनों में से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में आने वाली जो आएगी सबसे पहले वो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड नंबर पे रखेंगे नॉट, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो एट द एंड क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब अंदर होती तो लास्ट में क्या आता, फुल स्टॉप आता। सेंटेंस हमारे पास आया ब्लैंक, ही नॉट ब्लैंक टॉक। वर्ब है, मेन वर्ब हमारे पास है टॉक टू यू लास्ट नाइट। तो पहचान के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो मिल गया हमें लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से हम पहचान गए हैं कि ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, डिड ही नॉट। अब जब डिड हमने यूज कर दिया तो आगे जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, वो बेस फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो टॉक को हमने एज इट इज यूज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू नॉट प्ले फ्लूट लास्ट मॉर्निंग। फिर वही बात, सबसे पहले जब भी हम टेंस के अंदर वर्ब को फिल करते हैं हमें उसमें सर्च करना होता है हमारे कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड जो हमें उस टेंस की पहचान करवाते हैं जिससे हमें सेंटेंस मिला है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम एडवर्ब, जो हमें टाइम की पहचान करवाते हैं ऐसे वर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है, एक है डिड और दूसरा है लास्ट मॉर्निंग। ये दोनों ही किस टेंस में यूज होते हैं, पास्ट टेंस में यूज होते हैं। और डिड यूज हो चुका है तो अभी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। लास्ट हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ एक सेंटेंस देख लेते हैं।
वाई ब्लैंक यू नॉट ब्लैंक राइट ए लेटर टू योर फादर लास्ट मंथ। तो टाइम एंड वर्ब की हम बात करें तो वो मिला हमें लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ मिला। इससे पहचान हमें करवा दी पास्ट के सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में अब ये क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव में हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव में नोट कितने पे रहता है, नोट रहता है थर्ड पे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी सेंटेंस में WH वर्ड यूज हो जाए, जब भी सेंटेंस में WH वर्ड यूज हो जाए उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा नॉट। तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन बनती है तो नोट का स्थान हो जाता है 3 नंबर से खिसक कर 4 नंबर। तो यहाँ पे नोट 3 नंबर की जगह आएगा 4 नंबर पे। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। वाई के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। लास्ट मंथ ने हमें पहचान करवाई पास्ट सिंपल की, और पास्ट सिंपल में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है डिड। वाई डिड यू नॉट, अब जो वर्ब रहेगी उसकी फॉर्म रहेगी फर्स्ट। तो आंसर बन गया वाई डिड यू नॉट राइट ए लेटर टू योर फादर लास्ट मंथ। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फिक्स रूल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।